मुर्दाबाद 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 गिरफ्तार किसानां नूं रिहा करो गिरफ्तार किसान मुर्दाबाद भगवंता बुच्चड़ मरदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद भगवंता बुच्चड़ मरदाबाद नूं रिहा करो साडे गिरफ्तार किसानां किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 एमएसपी तक गारंटी कानून लागू करो एमएसपी तक गारंटी भगवान सरकार मुर्दाबाद 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 भगवान सरकार मुर्दाबाद 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 वर्तमान सीधी लाइव करते थे धक्केशाही बंद करो धक्केशाही बंद पार्टी हो बर्बाद। किस प्रकार से इस निर्दयी पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने बताएंगे जुल्म सहन ना किया है ना करेंगे। भगवत मान डीजी मुर्दाबाद पंजाब डीजी मुर्दाबाद। और आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की लाइव तस्वीरें सिरसा डीसी कार्यालय के बाहर से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो किसान हैं इकट्ठे हुए हैं और भगवंत मान का जो पुतला है उसको अभी जलाया जाएगा थोड़ी ही देर में। आपको बता दूं कि कल किसानों ने सरकार के साथ एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर सातवें दौर की बैठक की थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि सरकार ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत अन्य किसान साथियों को हिरासत में ले लिया है, जिसके कारण सभी किसानों में काफी रोष फैल गया है। उसी को लेकर आज डीसी कार्यालय के बाहर सभी किसान एकत्रित हुए हैं। पंजाब मुख्यमंत्री का पुतला है जो वो यहाँ पे जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें डीसी कार्यालय के बाहर से। तो हमारे साथ कुछ किसान साथी मौजूद हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा क्या है मामला। कल जो परिष्करण हुआ उसी के रोष में आज हमने भगवत मान पंजाब सरकार डीजी पुतला दहन किया है। और किस प्रकार का ये प्रकरण हुआ पूरे देश ने देखा और हमारी आंखों में आंसू थे जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की ट्राली में वो पुलिस वाले बड़े 70 साल की उम्र का बुजुर्ग और 115-20 दिन से हड़ताल पर बैठा है, उस आदमी के साथ धक्का किया जा रहा है। इससे अच्छा है किसानों को इस देश से निकाल दो। अगर नफरत है तो क्यों बातें करते हो, क्यों बुला करके चंडीगढ़ बातचीत करने का नुनता देते हो? और फिर इस षड्यंत्र के साथ ये अकेली आम आदमी पार्टी का ही नहीं, बीजेपी का भी इसमें षड्यंत्र है। आज हम जो है जब तक ये भगवत मान सरकार रहेगी इसका जीना हराम कर देंगे हम। आज पंजाब पूरी तरह से बंद है साथियों। आज हरियाणा में भी आज पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुतले फूंके जा रहे हैं साथियों। इतनी निर्दयी पुलिस हो सकती है? इतनी निर्दयी जो 70 साल के आदमी के साथ इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे? हम कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं है, हम भी इस देश के वासी हैं, हमारा भी हक है। दिल्ली उनके बाप की पाबंदी नहीं, दिल्ली उनकी नहीं है, दिल्ली हमारी है। जाने से रोका, हम वहां बैठ गए, खनौरी बॉर्डर बैठ गए, शिंबू बॉर्डर पर बैठ गए। क्या मांग रहे थे किसान? भगवत मान को क्या एतराज था बताओ? क्या था उसका? ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए, अदानी अंबानी के ट्रकों को चलाने के लिए रात को किसानों को किस प्रकार से वहां बुलडोजर चला, हमारी आंखों में आंसू से देखा नहीं गया। मैंने तो अपने टेलीविजन पर एक जूत भी मारा, टेलीविजन भी टूट गया साथ। इतना घिनौना काम, अरे इतनी घटिया सोच। मैं तो सोचता हूँ अगर इसी प्रकार से देश चला तो पुलिस पर भी अंबानी की मोहर होगी साथियों, तुम्हारे साथ भी जास्ती होगी। मत सोचो कि ये किसी को बख्श देंगे, ये बख्शने वाले नहीं है। हमारे किसी साथी ने कहा था, बुजुर्ग नेता ने कहा था आज से 20-30 साल पहले, कहा आप मेरे को वोट ना दो कोई बात नहीं, लेकिन आप इन कच्चे बाड़ों से सावधान रहना। हम भूल गए उस बात को, हम समझ नहीं पाए थे कौन सा कच्चे बाड़ा है। अब पता लगा कि कच्चे बाड़े कितने करूर है। पंजाब पुलिस ने जब बातचीत करके आ रहे थे, कॉन्फ्रेंस हो गई,
उसके बाद किस प्रकार से किसानों को जबरदस्ती जो है वहां पकड़ा गया, लाठियां चलाई गई, डंडे चलाए गए, बुलडोजर तक जो है तोड़े गए, हमारी ट्रालियां तोड़ती गई। 1200 किसान आज भी हमारे लापता हैं। तो हम जो है जब तक हमारे साथी रिहा नहीं हो जाता एक एक तक और एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिल जाता, तब तक हम ना चैन से बैठेंगे और ना चैन से इनको भी बैठने देंगे। पत्रकार साथियों, आप आए हो, आप हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हो, आप हमारा साथ बहुत दिया है और इसी प्रकार से साथ देना हम जो है इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज पुतला दहन किया है, इसी प्रकार से इन दोनों सरकारों को दहन करके और अपना हक लेकर के सांस लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कल से ये अनुभव होने लगा है कि भी इस देश में लोकतांत्रिक सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, जो लोक राज है, वो लोक लाज से चलता है। यहाँ कोई लोक लाज नहीं रह गई। एक मतलब संवैधानिक तरीके से हम वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को इन्होंने इस तरीके से उजाड़ा, फिर लोगों का पंचायतों से, सरकार से बिल्कुल मतलब मन उठा दिया। हम किसी पंचायत में जाते हैं, पंचायती लोग हैं ये सब, जब किसी भी पंचायत में जाते हैं, चाहे वो दोषी हो ना आदमी, उसके ऊपर भी किसी को बुरा नहीं बोलने देते। और ये हमारे जो पंचायती प्रतिनिधि, हमारे किसान वहां गए हुए थे, इन्होंने पंचायत में बुला के उनको जो गिरफ्तार किया, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। आज आप ये समझ लो, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इस देश में एक तानाशाह आदमी राज कर रहा है। आपको जागना पड़ेगा। अगर आपने इस देश में डेमोक्रेसी को लाना है, बहाल करना है, तो इन दोनों सरकारों को, भगवंत मान को और बीजेपी सरकार को देश से निकालना पड़ेगा। ये साथियों, प्रण कर लो कि ये अगर डेमोक्रेसी में रहना है तो इन दोनों सरकारों को भगाना पड़ेगा। इन्होंने डेमोक्रेसी का अंत कर दिया है। एक बुजुर्ग किसानों को, जितने भी हमारे किसान नेता थे, एक पंचायत में बुला के, एक बातचीत करने के लिए बुला के गिरफ्तार किया। इससे घिनौनी हरकत और क्या हो सकती है। आपने तस्वीरें देखी, सभी किसानों ने सिरसा डीसी कार्यालय के बाहर जो पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो पुतला है वो जताया है। साथ ही सभी किसानों ने भगवंत मान के साथ बीजेपी पर भी सवाल उठाए हैं और भारत की जो डेमोक्रेसी है उस पर भी कड़े सवाल उठाए हैं। तो इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए पहरेदार भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।